8 नवंबर 2016 का वो दिन शायद ही भारत के लोग कभी भुला पाएंगे। 8 नवंबर 2016 का वो दिन एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था, क्योंकि उस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम एक संबोधन किया। संबोधन रात करीब 8 बजे किया और मोदी जी ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसे सुनने के बाद पूरे भारत में हड़कंप मच गया और हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि मोदी जी ने घोषणा ही इतनी भयानक कर दी थी। उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे के बाद से 8 नवंबर 2016 वाली बात आपको हम बता रहे हैं कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल नहीं होंगे और अब वो नोट चलने बंद हो जाएंगे। कुछ समय आपको दिया गया था कि आप बैंक में जाकर उन नोट को बदलवा सकते हैं। सरकार का तर्क था कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ नोटबंदी की है, ये सरकार का मानना था। विपक्ष ने कई आरोप लगाए। खैर, सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था आम आदमी को, क्योंकि सरकार कोई भी नीति लाए, सरकार कोई भी कानून बनाए, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं या फिर बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा लूज पॉइंट निकाल लेते हैं जिस वजह से वो लोग तो बच जाते हैं, पर एक आम आदमी उसमें दबकर पिस जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 नवंबर 2016 वाली बात आपके सामने आज हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आज फिर आरबीआई ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि जो 2000 रुपए के नोट नोटबंदी के दौरान सरकार ने जारी किए थे, अब वो नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गए हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो बैंक में जाकर बदलवाना होगा। आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने शुक्रवार को एक रिलीज में बताया कि 2000 रुपए का नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है, लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। यानी कि स्थिति 2016 वाली नहीं है कि 2000 का नोट पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, मार्केट में चलता रहेगा, पर अभी नया नोट कोई प्रिंट नहीं होगा। ये 2000 रुपए का नोट आप सभी को जानकारी है 2016 में लाया गया था। ध्यान देना, 23 मई से आप इन नोट को बैंकों में जाकर बदल सकते हैं, पर इसकी सरकार ने, आरबीआई ने एक लिमिट तय की है। आप सिर्फ 20,000 रुपए एक समय में बदल सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि भी सरकार ने जारी की है। इन नोटों को आप 30 सितंबर तक बदलवा सकेंगे। जो सरकार की अभी आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार आपको हम बता रहे हैं। तब तक आप इन नोटों से मार्केट में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए हम एक और चीज बताते हुए चले, 2000 के नोट को 2018 और 19 में ही प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। आप देख रहे होंगे कि जितने भी आपके पास 2000 के नोट हैं, ये लगभग 2018 से पहले के प्रिंट किए हुए नोट हैं। धीरे धीरे सरकार ने पहले ही नोट छापने बंद कर दिए थे, पर अब बिल्कुल ही नोटबंदी आप इसे कह सकते हैं, ये एक बार फिर से नोटबंदी हुई है। आपको 2000 रुपए के नोट के बारे में कुछ लीगल जानकारी भी देते हुए चले। 2000 रुपए के नोट को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत लाया गया था। पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद होने के बाद करेंसी रिक्वायरमेंट के चलते इन नोटों को लाया गया था। बैंकों में जाकर आप इन नोटों को बदलवा सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है। आरबीआई ने कहा है कि लोग 2000 रुपए के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं या फिर वे बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा भी सकते हैं। इन्हें बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य तरीके से ही बैंकों में जमा कराया जा सकता है। ये आरबीआई ने अपने प्रेस नोट में जो बातें बताई वो आपको हम बता रहे हैं। आप 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को बैंक में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। अब इसे लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इतने धूम धड़ाके के साथ इन 2000 के नोट्स को लाई थी, तब सरकार ने इन्हें बंद क्यों किया है। वही सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाने के लिए हमने इन 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया था, अब पूर्णतः इनको बंद कर दिया गया है। और अब वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लगता है कि एक बार फिर बाजार में, मार्केट में सरकार के दोबारा 1000 का नोट दोबारा से आ सकता है। जो भी है, जो भी हो, स्थिति कैसी भी हो, पर सबसे ज्यादा समस्या जो आती है वो आती है एक आम व्यक्ति को, एक आम परिवार को, क्योंकि भारत में आधी से ज्यादा आबादी एक मध्यम परिवार की है। इस नोटबंदी को लेकर आप लोगों की क्या राय है और इस नोटबंदी से देश को कितना फायदा होगा और इस नोटबंदी से क्या वाकई में
सरकार जो कह रही है कि भ्रष्टाचार पर चोट लगाने की कोशिश की जा रही है, सरकार इस पर कितना सफल होगी? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को साझा कीजिए, जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। और आप अगर इसी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें वहां फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक बार फिर नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।